नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको राजस्थान के कुछ खास स्थानों पे घुमाते हैं। पर्यटन की इस क्लास में और भी कुछ पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने पर्यटन की 2 क्लासें पढ़ ली है और 2 क्लासों में लगभग जो प्रश्न बनते हैं वो काफी सारे कवर कर लिए। अपन ने रोपवे पढ़ लिए हैं, अपन ने बहुत सारी चीजें जो है शाही रेलगाड़ियों से संबंधित वगैरह सब कुछ अपन पढ़ के आए हैं। अब आज की इस क्लास में क्या मेन रहने वाला है, तो आज की इस क्लास में अपन देखो, एक तो पढ़ेंगे पर्यटन सर्किट और एक पढ़ेंगे अपन नए जिलों के हिसाब से जिन स्थानों के जिले परिवर्तित हो गए। तो वो काफी सारे मैंने आप लोगों को 3-4 जीजीडी फैक्ट बना के दिए भी थे जब परिवर्तन हुए थे तभी, जो बहुत काम आने वाले हैं आप लोगों के। और अब जैसा कि देखने में आया है, आर्थिक समीक्षा भी आ चुकी है 50 जिलों के अनुसार, तो निश्चित रूप से अपडेट तो होना पड़ेगा। तो वैसे अपडेट आप लोगों को पहले भी काफी किया है, तो जो सुसुप्त अवस्था में थे वो भी थोड़ी सी एक्टिव हो जाना, क्योंकि अब अपडेट होने का समय आ चुका है। वैसे इस क्लास के माध्यम से भी मैं उन फैक्ट्स को वापस आप लोगों को तैयार करवाऊंगा और ये अपडेट होगी। अब इसके बाद में यदि आप लोग चाहेंगे तो एक क्लास अपन और पर्यटन की ले सकते हैं, जिसमें जो कुछ बचा है पर्यटन से रिलेटेड उसको अपन कवर कर ले। मैं ऐसा सोच रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताना कि आज की क्लास तक पर्यटन का वाला टॉपिक काफी है या एक और क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है, या लेनी चाहिए, वो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके, है ना। तो क्या है, अब वैसे देखा जाए एग्जाम तो निश्चित रूप से वैकेंसियां तो आएगी, क्योंकि जिस स्तर पे विरोध बजट का, मतलब विरोध तो क्या, जिस स्तर पे मांग उठी कि आप अलग अलग वैकेंसियां, मतलब विभाग में स्पष्ट कीजिए पद कितने आएंगे, वैकेंसीज क्यों नहीं आई, वैकेंसी की घोषणा क्यों नहीं हुई, 1 लाख एक साथ करने से क्या होता है, ऐसी चीजें। तो निश्चित रूप से अब रिव्यू बजट में आप लोगों को अच्छी खबरें देखने को मिलेगी और यही अपनी भी आशा है। और देखते हैं, इसी के मद्देनजर आप लोग सभी जानते हैं कि निरंतर जब कोई नहीं था यूट्यूब पे तब भी आप और हम निरंतर बने हुए थे और ये निरंतरता कायम रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इस क्लास को शुरू करते हैं। अब मुझे बता देना पर्यटन की एक और क्लास लेनी है या ये इनफ है, क्योंकि अब मुश्किल से 3-4 टॉपिक बचे हैं, 3-4 बड़े चैप्टर बचे हैं भूगोल के अंदर। उसके बाद अपन भूगोल भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन करंट अफेयर्स राजस्थान का, जो काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है और एक लंबा अरसा हो गया अपन ने करंट अफेयर्स की क्लासेस चैनल पे नहीं ली है, तो करंट अफेयर्स फिर तैयार करेंगे। उसके बाद में नंबर आएगा पॉलिटी का, ठीक है, उसके बाद में राज्य व्यवस्था। ये चीज मैं कई बार बताऊं, लेकिन स्टूडेंट मैं देखता हूं फिर भी पूछते हैं, कहीं ना कहीं कमेंट में देखने में मिलता है कि हाँ पूछते हैं। चलो कोई नहीं, टावर है, टावर जो है कि भी कर सके, ठीक। चलो शुरू करा। सबसे पहले इस तरीके से समझे आप पर्यटन सर्किट क्या होगा। ये देखो, ये पर्यटन सर्किट का आप यदि नक्शा देखोगे ना, तो ये वो पूर्व 33 जिलों वाला नक्शा है। वो इसलिए है क्योंकि पर्यटन विभाग ने अभी तक 50 जिलों वाला पर्यटन सर्किट का नक्शा जारी नहीं किया। तो जहां जहां अपडेट है वहां वहां अपन भी अपडेट हुए, जहां नहीं है तो अपन खुद के स्तर पे अपडेट हो सकते हैं। अब अपन को पता है कि बाड़मेर से टूट के बालोतरा अलग बना है, तो अपने को ध्यान रखना है। जोधपुर से टूट के जोधपुर ग्रामीण और फलोदी अलग बने हैं, तो अपने को ध्यान रखना है। जयपुर से दूदू अलग हुआ है, कोटपुतली बहरोड हुआ है। तो ये चीजें तो मैं काफी सारी आप लोगों सब कुछ ही क्लियर कर चुका हूं, तो इसलिए आप यदि नियमित हो तो आप लोगों को कोई चिंता नहीं है। हकू नामा टाटा, ठीक है, यानी कोई चिंता नहीं। और ये नक्शा इसलिए लिया है, मेन चीजें जो है आप लोगों को, यदि नए स्टूडेंट आते हैं तो उन्हें उस मैप के अनुसार जो है पर्यटन की रिलेटेड चीजें ध्यान में रहे। अब देखो, राजस्थान में वर्तमान में पर्यटन सर्किट आप लोगों को पूछे, पहले तो यही पूछा जाता है कि पर्यटन सर्किट है कितने, है ना। पर्यटन सर्किट जो है आप लोगों को पूछते हैं, तो ध्यान रखना पर्यटन सर्किट आपको ध्यान में रखने हैं 10 पर्यटन सर्किट है। अब यहां पे मैं आप लोगों को बताऊं, मैप में समझने के हिसाब से जहां जहां एरो दे रखे हैं, ठीक है, ये एरो है, ये एरो है, इन एरो पे ध्यान देना। ये एरो जो है वो आप लोगों के 10 पूरे ही कवर हो जाएंगे। अब कुछ एक मतलब नाम है ना, थोड़े से कहीं जैसे लिखे हुए परिवर्तित तो दिखेंगे, तो मैं वो आप लोगों के क्लियर कर दूंगा अभी इसी क्लास में। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10, यानी कि संख्या कितनी है? 10 है। अब 10 कौन कौन से पर्यटन सर्किट है उनको देखते हैं अच्छी तरीके से। यही पूछा जाता है किस पर्यटन सर्किट में कौन सा क्षेत्र आ रहा है, तो उसके नाम से ही ज्यादातर स्पष्ट हो जाता है कि इसमें ये आ रहा है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे आ गया अपने मेरवाड़ा सर्किट, ठीक है। अब मेरवाड़ा सर्किट में आप लोग देखोगे तो ये एरिया है, ठीक, ये एरिया मेरवाड़ा यानी अजमेर आ गया। अब अजमेर आया है तो साथ साथ बताऊं, देखो ब्यावर आएगा इसके अंदर, ब्यावर आएगा कि नहीं आएगा? ब्यावर इसके अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ आ गया आप लोगों के नागौर और डीडवाना कुचामन का कुछ हिस्सा भी इसके अंदर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों के मेरवाड़ा सर्किट में। फिर बात करें मरु सर्किट, तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जहां मरु या मरुवार या मारवाड़ की बात आती है तो अपने क्या ध्यान में रखना है? जोधपुर के ध्यान रखना है, जोधाना, ठीक है। जोधपुर बिना राजस्थान अधूरो है, ठीक है। मतलब ऐसे तो देखा जाए तो हर चीज के बिना राजस्थान, जैसे इसमें से कुछ भी कम हो जाए तो अधूरा ही है, लेकिन मारवाड़ कहवे नहीं, वो मारवाड़ तो यूं है कि पक्को ही जोधपुर बिना अधूरो है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जोधपुर, मरु से ध्यान रख लेना जोधपुर। फिर इसके अंदर आ जाएगा बीकानेर, क्योंकि आप लोगों को जब मैंने इतिहास पढ़ाया तब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जोधपुर के ही राव बीकानेर जाके बीकानेर की स्थापना की, तो बीकानेर आ गया इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जैसलमेर आ जाएगा और इसके अंदर बाड़मेर आएगा। पहले यदि इसको देखा जाए मरु त्रिकोण भी कहते थे, तो जेजेबी यानी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर थे, अब बाड़मेर भी इसमें शामिल हो चुका है, ठीक है। ये हो गया। फिर आएगा आप लोगों के माउंट आबू सर्किट, जिसके अंदर रणकपुर भी शामिल है। वैसे देखा जाए इसका नाम माउंट आबू सर्किट करें आप, रणकपुर इसी के अंदर आ जाता है। इसके अंदर क्या आ जाएगा? देखो जालोर, सिरोही, माउंट आबू का है सिरोही में, और पाली, क्योंकि पाली में रणकपुर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जैन मंदिर है। और रणकपुर के बारे में तो बहुत सारी चीजें बताइए आप लोगों को, धनक्षा, मदई नदी वगैरह सब कुछ, सूर्य मंदिर, वैश्याओं का मंदिर, नेमिनाथ मंदिर, सारी चीजें क्लियर करवा रखी है, तो वहां पे समस्या आनी नहीं है। और जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी रणकपुर मंदिर तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवाया है। तो ये आ जाएगा आपके किसके अंदर? आप लोगों के आ गया माउंट आबू सर्किट के अंदर। फिर देखो यहाँ पे ये है मेवाड़ सर्किट, ठीक है। अब मेवाड़ सर्किट में देखो उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, ये सारे के सारे इसके अंदर आ गए, ठीक है। जयसमंद, डूंगरपुर वगैरह ये भी इसके अंदर आ जाते हैं। यानी कि मेवाड़ सर्किट की अपने बात करें ना, तो मेवाड़ सर्किट जो है वो ये, यानी मेवाड़ रियासत से संबंधित सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, मेवाड़ सर्किट, ठीक है। फिर देखो हाड़ौती सर्किट। अब हाड़ौती का मतलब ही ये है बाबू जाको, बारा, बूंदी, कोटा और झालावाड़, ये सारे के सारे आ जाएंगे किसमें? हाड़ौती सर्किट के अंदर, ठीक है। फिर आया रणथंभौर टोंक सर्किट, तो देखो टोंक, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, ये भी थोड़े से इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आप लोगों के सवाई माधोपुर, टोंक, रणथंभौर वाला क्षेत्र, ये रणथंभौर सर्किट के अंदर। फिर ढूंढाड़ सर्किट, ढूंढाड़ सर्किट में दिखती बात है जयपुर, दौसा, दूदू वगैरह, ये सारे के सारे ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढ नदी के आसपास वाला क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है, और ढूंढाड़ सर्किट के अंदर जयपुर, ध्यान में रखो सबसे पहले जयपुर और जयपुर के आसपास, तो जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू वगैरह ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर देखो यहां बात करते हैं अपन, इसे कह दिया जाता है भरतपुर सर्किट भी कहते हैं इसे, और ब्रजभूमि सर्किट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो डीग, भरतपुर और ये मथुरा, वृंदावन, ये सब पास में पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसे ब्रजभूमि सर्किट भी कह दिया जाता है, और भरतपुर, डीग, धौलपुर सर्किट भी इसे कह दिया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है यहाँ कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से। आप मथुरा, वृंदावन जाइए, आप मथुरा जाइए, आप मथुरा कब मथुरा में है, कब भरतपुर में पता नहीं चलता, कब आप डीग में है, कब आप मथुरा में पता नहीं चलता, कब आप मथुरा में और कब वृंदावन में पता नहीं चलता, क्योंकि ये पूरा एक ही क्षेत्र जैसा लगता है वहां, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज वहां के लिए ब्रजभूमि सर्किट भी इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया ये अलवर, सिलीसेड, सरिस्का सर्किट, ठीक है, जिसमें आप लोगों के अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ये वाला क्षेत्र आता है। अब इसे ही एक और नाम आप ध्यान रखें, मेवात सर्किट भी कहेंगे, क्योंकि मेव जाति के बाहुल्य के कारण ये क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है, इसीलिए मेवात सर्किट भी इसे कह दिया जाए तो गलत नहीं है। फिर ये आ गया चूरू, सीकर, झुंझुनू, और एक और इसके अंदर क्या जोड़ोगे आप? नीम का थाना, नीम का थाना भी इसके अंदर आएगा, ये आएंगे आपके शेखावाटी सर्किट के अंदर। तो इस तरीके से आप लोगों को ये 10 सर्किट तो ध्यान रखने ही है। अब ये 10 सर्किट आप लोगों को ध्यान रखने जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गए आप लोगों के
मुख्य मुख्य पर्यटन सर्किट। ठीक, अब इसके अलावा देखो खास खास जैसे की चीजें यहाँ पे, अब वैसे जैसे झीलें भी पढ़ाई आप लोगों को मैंने, मंदिर भी पढ़ाया आप लोगों को, स्मारक पढ़ाया आप लोगों को, दुर्ग पढ़ाया आप लोगों को, ये सारी चीजें जो अपन कला संस्कृति में पढ़ के आए हैं, वो सारी की सारी चीजें, छतरियां पढ़ाई, वो सारी की सारी चीजें पर्यटन में आती है। भाई जहां घूमने जा रहे हैं वो पर्यटन के अंदर आएगी चीजें, तो वही चीज है। जैसे कि आप लोग जैसे जयपुर चले जाओ तो फिर वहां पे जयपुर का किला देखोगे, आमेर देखोगे, आमेर का किला देखोगे, नाहरगढ़ का दुर्ग देखोगे, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। जैसे कि आप कहीं जंतुआलय जा रहे हो, किसी अभ्यारण्य जा रहे हो, तो वो भी सारी की सारी चीजें पर्यटन में तो शामिल होगी ही होगी। तो ये नक्शा मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए शामिल किया है। जैसे यहाँ उदयपुर, माउंट आबू, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, ये शेखावटी वाला बेल्ट आ गया, ये यहाँ पे अलवर, ये डीग, भरतपुर, ठीक है, यहाँ सवाई माधोपुर, रणथंभौर, ये वागड़ क्या आपके आ गया हाड़ौती क्षेत्र, ये आ गया वागड़ वाला बेल्ट, ये आपके आ गया मेवाड़ वाला बेल्ट एकलिंग जी नाथ द्वारा। तो थोड़ा सा इजी वे में ध्यान देना है, लोड लेके यहाँ पे इसमें ध्यान नहीं देना। ठीक है, अब मैं एक बार तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट का मौका देता हूं, डायरेक्ट ले लो। एक बार मैं ये मिटा देता हूं तब ले लेना, तो दोनों तरह के स्क्रीनशॉट होंगे आपके पास में, साफ भी होंगे और मार्क किए हुए भी होंगे। ठीक है, लीजिए। ले लिया, अब ले लो आप ये वाला भी साफ किया हुआ। ठीक है, और अब ले लो आप एक बार, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, सिर्फ इसका ले लो एक बार। स्क्रीनशॉट मोबाइल की स्क्रीन को आडी करके लेना, पूरा आएगा। ठीक है, चैट बॉक्स को बंद कर देना, है ना। ठीक है, चलिए अब बढ़े आगे। ठीक, अब ये वो स्लाइड्स है, ये 3-4 मैंने वो स्लाइड्स इसमें शामिल की है जिसमें आप लोग अपडेट रहे नए जिलों के अनुसार कि भैया 50 जिले बन गए, अब तो कम से कम हम अपने आप को अपडेट करें। है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने का टाइम आ चुका है। आप लोग देखते हो मोबाइल में कई बार नोटिफिकेशन आता है कि मध्य रात्रि 12 बजे से आप लोगों के मोबाइल का जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। फिर अपन क्या है, कुछ समय तो उसे इग्नोर भी कर देते कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, कर लेंगे अभी तो टाइम है, कर लेंगे, ये वाली बात आती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि मोबाइल मना ही कर देता है कि अब सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया तो तेरी खैर नहीं है, अब पहले तू सॉफ्टवेयर अपडेट कर, उसके बाद ही मैं चलूंगा। फिर अपने होती है हालत खराब, फिर अपने को कहीं ना कहीं वाईफाई से कनेक्ट होकर फिर करना ही पड़ता है, क्योंकि अब आगे चलेगा ही नहीं सिस्टम। तो आप लोगों को भी 50 जिलों के अनुसार अब आप लोगों को अपडेट करना ही पड़ेगा, नहीं आप लोगों का सिस्टम हो जाएगा हैक और हैंग, दोनों चीजें हो जाएगी। क्यों हैक इसलिए होगा कि सूचना जो है समय पे नहीं आप लोगे तो फिर मतलब क्या निकलेगा। हैंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब जो है डेटा अंदर जाना बंद कर देगा, फिर आप लोग कंफ्यूज होगे, नया पढ़ना है पुराना। तो अब आर्थिक समीक्षा 50 जिलों के अनुसार आ गई है, अपने सॉफ्टवेयर को कर लो भैया अपडेट, नहीं तो फिर ये नोटिफिकेशन हमेशा के लिए रह जाएगा और आप लोग वंचित रह जाओगे। और जो अपडेट कर लेते सॉफ्टवेयर उनका मोबाइल बहुत बढ़िया तरीके से काम करने लगते हैं। आप भी अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए, आप लोगों की चीजें भी जो है दिमाग ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करने लगेगा। अपडेट किस लिए आता है, इसलिए आता है ताकि और एफिशिएंसी के साथ और मतलब बढ़िया तरीके से चीज चले। तो भैया करो अपडेट अपने सॉफ्टवेयर को नए जिलों के अनुसार। करा शुरू टाबरान के तरीके को हम जाना पड़े। देखो अब देखो ये क्या है, सबसे बेस्ट है, ये है मैं कहता हूं ना, ये है मावा। सबसे बेस्ट मिठाई होती है मावा, लेकिन वो भी ओरिजिनल हो, तो ये ओरिजिनल मावा है। इसलिए है मावा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कोई दूसरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बना हुआ है, सिर्फ जिमड़ो है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, यह है पूर्व जिला, ये क्या है पूर्व जिला, यह है वर्तमान जिला। ठीक है, यह है पूर्व जिला और यह है वर्तमान जिला। ठीक है, अब बढ़िया तरीके से जैसे मौजमाबाद, ठीक है, मान सिंह का जन्म हुआ, पहले अपन पढ़ते थे जयपुर, वर्तमान में क्या ध्यान रखना है, ये चला गया दूदू में। आप लोग इस चीज को पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार जैसे पढ़ लिया अपन ने, कोई और चीजें भी निकल के आई तो ये फायदा ही है। कभी भी पढ़ाई वाली चीज में आप लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो वो फायदा ही देगा, वो कभी नुकसान नहीं देगा। हाँ, नुकसान की चीज देगी, आप हीरो हीरोइन की रीलें देखने लग गए, आप कोई ऐसे ही फालतू की चीजें देखने लग गए, वहां पे चीज समय व्यर्थ किया है। अच्छा, एक शिक्षक की तो आप लोगों ने बकैती भी सुन ली, तो वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को ज्ञान ही देके जाएगी, है ना। सुनार का तो कचरा भी फायदा ही करता है,
कहते हैं ना सोनी जी का जो होता है वो कचरा भी फायदा कर देता है। तो एक शिक्षक से सुने हुई तो कहीं मतलब कोई बकैती कर रहा है शिक्षक, या कोई मतलब फालतू बात भी कर रहा है आप लोगों के अनुसार कि वो शिक्षक फालतू बात कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों का फायदा ही करेगी, नुकसान कतई नहीं करेगी, क्योंकि वो सुनार का कचरा भी फायदा करता है। इस बात को ध्यान रखना। फिर देखो विराटनगर। विराटनगर पूर्व जिला कौन सा था? जयपुर। विराटनगर वही है जिसे अपन कहते हैं बैराट। ठीक है, बैराट की सभ्यता है ना, ये सभ्यताएं भी पर्यटन के अंदर में आ जाती है। तो ये वर्तमान में कहा है? कोटपुतली, बहरोड। ये निमराना औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरीके से, पहले क्या पढ़ते थे? अलवर, वर्तमान में क्या पढ़ना है? कोटपुतली, बहरोड। ये कोटपुतली खुद पहले जयपुर में आता था, भैया चला गया कोटपुतली बहरोड जिले में। बांसुर, बांसुर किसान आंदोलन से संबंधित रहा है, पहले अलवर में आता था, अब चला गया आप लोगों के कोटपुतली बहरोड में। अच्छा, बहरोड खुद पहले अलवर में आता था, इसके बाद में चला गया कोटपुतली बहरोड में ही। ठीक है, फिर देखो तिजारा, तो ये अलवर में आता था, तो ये खैरतल, तिजारा, तिजारा तो इसमें जुड़ गया। टपुकड़ा, ये भी औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, और मैंने औद्योगिक पार्क आप लोगों को बताए, जब टपुकड़ा, खुशखेड़ा, ये सारे बताए, निमराना, गिलोट वगैरह सब बताए। तो टपुकड़ा पहले अलवर में, अब खैरतल, तिजारा। मुन्नावर, ठीक है, अलीबख्श से संबंधित रहा है, पहले अलवर में, अब खैरतल, तिजारा के अंदर। नीम का थाना पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके नाम से ही जिला बन गया है। इस तरीके से तो अपडेट होना है, ज्यादा अपने को लोड लेने की कहां आवश्यकता है। ठीक है, श्री माधोपुर पहले सीकर में था, अब नीम का थाना में चला गया। उदयपुर वाटी बहुत प्रसिद्ध स्थल है, पहले झुंझुनू में, अब चला गया ये नीम का थाना के अंदर। ठीक है, उदयपुर वाटी। और फिर देखो खेतड़ी, तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध, लेकिन पहले झुंझुनू में आता था, अब नीम का थाना में। कुछ चीजें ऐसी है जो जीके में बहुत अहमियत रखती है, लेकिन उनका स्थान बदल गया ना, तो अपने को अपडेट होना जरूरी है। फिर देखो ब्यावर, ब्यावर तो खुद ब्यावर जिले में चला गया। जैतारण, गिरी सुमेल का युद्ध जहां हुआ था, पहले पाली में पढ़ते थे, अब ब्यावर में पढ़ना है। मसूदा, ठीक है, पहले अजमेर में पढ़ते थे, अब आप लोगों को ब्यावर पढ़ना है। बदनौर, बदनौर का किला भी है जो पहले भीलवाड़ा में था, अब आप लोगों को ब्यावर पढ़ना है। रायपुर, जो पहले पाली में आता था, अब चला गया ब्यावर के अंदर। और विजयनगर पहले अजमेर में आता था, अब आप लोगों के ब्यावर चला गया। मैंने सूती वस्त्र मिल में शायद आप लोगों को विजयनगर अजमेर ही लिखा दिया है, उसको परिवर्तित करके ब्यावर कर देना। विजयनगर कॉटन मिल यदि देखना, शायद मेरे से भी गलती हो सकती है, सीधी सी बात है, तो वहां पे यदि अजमेर ही लिखा है तो उसको ब्यावर कर देना, क्योंकि नए जिलों के अनुसार ये चला गया ब्यावर में। ठीक है, बता दियो पाछो बज थे, मतलब बाद में मत गांगरा मत कर दियो। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लियो। चलो भाई आगे बढ़ा। देखो केकड़ी, क्योंकि केकड़ी के नाम से ही जिला बन गया है, तो केकड़ी केकड़ी में ही चला गया। बिनाई पहले अपन अजमेर पढ़ते थे, अब बिनाई चला गया केकड़ी के अंदर। सरवाड़ जो है ये पहले अजमेर पढ़ते थे, अब चला गया केकड़ी के अंदर। टोडा राय सिंह पहले आता था टोंक में, अब चला गया केकड़ी के अंदर। डीडवाना नागौर में आता था, अब डीडवाना कुचामन में। अब देखो डीडवाना कुचामन में बहुत सारे स्थल चले गए हैं, उनमें से देखो एक तो लाडनू, पर्वतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी, ये सारे के सारे जो है पहले नागौर में थे, अब चले गए सारे के सारे डीडवाना कुचामन के अंदर। तो ये चीजें है ना, ये शुद्ध रूप से निकल के आई आप लोगों के सामने कि भैया अपने आप को इस तरीके से अपडेट करें। मेन चीजें क्या है, जिले बदलने से यही चीजें मतली है और यही चीजें अपने को अपडेट करनी है। तो ये क्लास इस दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के हो जाती है। ओके, मैसेज आवे, ठीक है। देखो गिंगोली, गिंगोली का युद्ध हुआ था, ठीक है, पहले नागौर के अंदर पड़ता था, अब डीडवाना कुचामन में है। किनसरिया नागौर में था, अब डीडवाना कुचामन में। बताओ कमेंट करके किनसरिया में कौन सी माता जी का मंदिर है। ठीक है, कुड़की पहले पाली में पड़ता था, अब ब्यावर में, मीराबाई से संबंधित स्थल रहा है। ठीक है, फिर देखो शाहपुरा पहले भीलवाड़ा में था, अब शाहपुरा भी। राम स्नेही संप्रदाय का संबंध शाहपुरा से स्पेशली। जहाजपुर पहले भीलवाड़ा में था, अब चला गया शाहपुरा में। फूलिया कला पहले भीलवाड़ा, अब शाहपुरा। बनेड़ा भीलवाड़ा से शाहपुरा। कोटड़ी भीलवाड़ा से शाहपुरा। अनूपगढ़ श्री गंगानगर से अनूपगढ़ में चला गया और अनूपगढ़ नया जिला बन गया। अनूपगढ़ एक नया जिला बन गया जो सीमावर्ती जिला भी है। ठीक है, आगे बात समझ ले तो स्क्रीनशॉट। वैसे ये जीजीडी फैक्ट वाली जो 250 तक की बुक आई है ना, 1 से 250, उसके अंदर ये सारे शामिल है। ऐसे कैसे उन्हें वो तो मतलब आप लोगों को
हर विद्यार्थी के पास होनी चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इसीलिए निकाला है, वो रेयर कलेक्शन है। अब देखो एक और, मतलब जितना हमारा प्रयास हो सकता था हमने किया है। अब आप लोग कितने अपने प्रति जागरूक हैं, आप लोग कब अपडेट करना चाहते हैं अपना सॉफ्टवेयर, वो आप लोगों को देखना है। क्या हाँ लास्ट नोटिफिकेशन मत करा, क्या हाँ टाइम मत ही करना, ठीक है। देखो लोहावट, लोहावट जोधपुर से चला गया फलोदी में। देचू, देचू भी जोधपुर से फलोदी में, मतलब नए जिले पे ध्यान रखना। बाप, बाप चला गया जोधपुर से फलोदी में, ठीक है। घंटियाली ये भी जोधपुर से फलोदी। खींचन कुर्जा पक्षी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसके लिए तो बहुत प्रश्न बने हैं कुर्जा के लिए, ठीक है। कुर्जा विरही गीत भी है, ये भी चला गया कहां, फलोदी। बापीड़ी, ठीक है, ये भी चला गया आप लोगों के फलोदी में। बालोतरा, ये स्पेशल ध्यान रखना है क्योंकि बालोतरा खुद जिला बना है, तो बाड़मेर से बालोतरा, और बाड़मेर के कई सारे क्षेत्र जो है वो बालोतरा में चले गए। अब देखो बाड़मेर से बालोतरा जाने वाले, पचपदरा गया, सिवाना गया, गढ़ सिवाना, ठीक है। समदड़ी गया, किससे संबंधित, पीपाजी से। सिणधरी गया, फिर बायतू गया, फिर नाकोड़ा जी जैन मंदिर प्रसिद्ध, ये सारे के सारे चले गए बालोतरा के अंदर। अब देखो जालोर वाले, चित्तलवाना ये जालोर से सांचौर में, रानीवाड़ा ये जालोर से सांचौर में। पश्चिमी राजस्थान का सबसे आद्र स्थान है रानीवाड़ा। सराड़ा, सराड़ा चला गया उदयपुर से सलूम्बर में। लसाड़िया जो जयसमंद झील के पास है, ये भी चला गया सलूम्बर में। चावंड उदयपुर से चला गया सलूम्बर में, महाराणा प्रताप से संबंधित रहा है, संकटकालीन राजधानी रहा है। ये चीजें आप लोगों को अपडेट करनी है, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ये सारे अपन, अब जैसे एक और क्लास का मैं कह रहा हूं ना पर्यटन की, यदि एक और क्लास लेते तो अपन इसके अलावा भी जो जो पर्यटन स्थल अलग अलग जिलों के प्रसिद्ध है उन्हें भी एक नजर देख लें, ताकि यदि आए कि हाँ कि अब जैसे आज मरकंडी माता का मंदिर कहाँ है, ठीक है। इस तरीके से जैसे और भी प्रश्न जो बनते हैं और पर्यटन में, और इन ऐसे प्रश्न काफी बनने को देखने को मिलते हैं, ठीक है, बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो यदि कमेंट करके बताना कि हाँ एक और क्लास पर पर्यटन की हो जाए, तो हो जाएगी, चिंता क्यों करते हो। रायसिंह नगर कहा चला गया, श्री गंगानगर से अनूपगढ़ में। विजय, श्री विजयनगर, विजयनगर अलग था, श्री विजयनगर अलग है, ये भी कहां चला गया, अनूपगढ़ में। गढ़साना ये भी कहां चला गया, अनूपगढ़ में। रावला कहां चला गया, अनूपगढ़ में। जैतसर कहां चला गया, अनूपगढ़ में। गंगापुर सिटी ये सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी के अंदर। तलवाड़ा, ठीक है, तलावड़ा, तलावड़ा ये चला गया सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी में। बामनवास जो आईएएस और आईपीएस की जननी यानी कि आईएएस आईपीएस वाली जन्मभूमि कहलाता है, वो भी चला गया अब गंगापुर सिटी में। टोडा भीम करोगली से चला गया गंगापुर सिटी के अंदर। फिर देखो नादोती, नादोती भी गंगापुर सिटी में गया। डीग अलग जिला ही बन गया, तो डीग में चला गया। कुम्हेर डीग के अंदर चला गया, ठीक है, मुर्रा भैंस से संबंधित प्रजनन केंद्र। कामा ये भी डीग में चला गया। ओसिया ये जोधपुर ग्रामीण में गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ओसिया, ठीक है। खारिया खंगार सीमेंट से संबंधित जोधपुर ग्रामीण में चला गया। बोरुंदा बिज्जी, ठीक है, कौन से, विजयदान देथा, ये इनका भी जोधपुर ग्रामीण में चला गया। खेजड़ली जोधपुर ग्रामीण में चला गया। फलोदी, फलोदी तो खुद सबसे शुष्क स्थल, वो भी चला गया यहां पे। ले स्क्रीनशॉट, मतलब जो मेन जितने स्थल आप लोगों को ध्यान रखने होते हैं ना, वो सारे के सारे अपन ने कवर किए हैं, जो बदलाव जिनमें हुए हैं मुख्य तौर पे, है ना। चलिए अब पढ़ते हैं मरु महोत्सव। मरु महोत्सव वैसे जब है ये 228 नंबर फैक्ट दिया था आप लोगों को, और क्यों पढ़ना है इसको, क्योंकि इसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो यहां से बनते हैं। मिस्टर डेजर्ट, मरुश्री, ये अवार्ड किन्हें दिए गए, ठीक है। मिस मूमल, मिस्टर पोखरण, मिस पोखरण, मिसेस जैसलमेर, ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हर अध्यापक ये कह सकता है कि ये सवाल का बनेगा एग्जाम में। ये ऐसे सवाल बनते ही बनते हैं, एग्जामिनर के लगभग ये फिक्स रहते हैं कि जहां पे समसामयिकी आने वाली है राजस्थान की, वहां ये प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो देखो आयोजन कि क्या पढ़ रहे, मरु महोत्सव कब हुआ, 22 फरवरी से 24 फरवरी 2024, यानी कि लेटेस्ट वाला पढ़ रहे हैं। आयोजन स्थल कौन सा था, जैसलमेर। इसकी थीम भी पूछी जाती है, आजकल थीम पे विशेष जोर है, तो थीम है बैक टू द डेजर्ट, ठीक है।
और मिस्टर डेजर्ट मरुश्री इसमें जो दिया गया है वो डॉक्टर श्रीकांत व्यास बीकानेर, इनको ये खिताब दिया गया। अब देखो डॉक्टर श्रीकांत व्यास ने 2024 का मिस्टर बीकाना खिताब भी जीता था, यानी कि ये मिस्टर बीकाना का खिताब भी जीत चुके हैं और अब मिस्टर डेजर्ट का खिताब भी मिला है। मिस्टर बीकाना का खिताब ऊंट महोत्सव में दिया जाता है। अब इससे बढ़िया चीज मतलब और क्या हो सकती है, जहां जहां कंफ्यूजन होता है वो सारा यहाँ पे क्लियर। मरु महोत्सव 2024 के अंतर्गत आई लव जैसलमेर के द्वारा देशी और विदेशी मेहमानों के लिए डाइन विद जैसलमेर का आयोजन किया गया। मतलब हर एक लाइन से एक प्रश्न। अंधा क्या मांगे, दो आंखें। प्रतियोगी क्या मांगे, बनने वाले प्रश्न। बस यही है, आई है जिंदगी सार हुई है कि प्रश्न बनी तो अगर मरु महोत्सव में प्रश्न बन गो तो इस स्लाइड बनी, अगर नहीं बनी हो तो बने ही नहीं इंगे बाद। ठीक है, वो ध्यान रखियो। मिस मूमल पारुल विजय बीकानेर, मिस्टर पोखरण अभिषेक छंगानी फलोदी, मिस पोखरण अंतिमा खत्री पोखरण, मिसेज जैसलमेर मरुधर कंवर जयपुर, इनको दिया गया है भैया। और मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इसमें से एक तो 4 ये और एक ये रट के रखना। जब समसामयिकी से संबंधित प्रश्न आएगा तब आप लोगों के कानों में मेरी आवाज गूंजेगी कि बताया था आप लोगों को कि ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रट के रखना, लिख के रखना, बनेगा पक्का। ठीक है, चलो ले आओ स्क्रीनशॉट। अब देखो यहां अभी क्लास पूरी कौन हुई, यहां अजीबा की है। ठीक है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा हेरिटेज सर्किट हेतु, यहां पे फोकस करना है, हेरिटेज सर्किट हेतु चयनित राजस्थान के स्थल यदि बनता है प्रश्न, हालांकि इसके चांस कम है फिर भी बनता है तो अपन मिस नहीं करें उस चीज को। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से हैं, नाहरगढ़ कहां, जयपुर, रणथंभौर और खंडार कहां के, सवाई माधोपुर, गागरोन दुर्ग झालावाड़ का, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ ये भैया, जालोर किला जालोर ही है, गौगामेड़ी हनुमानगढ़, मीराबाई मेमोरियल मेड़ता। किस लिए है ये, हेरिटेज सर्किट भारत सरकार द्वारा। ठीक है, बाला किला अलवर, प्रश्न बढ़िया तो ना, कुआरा किला आग का किला है ना। और यदि आप लोगों ने ध्यान से मेरी जिला दर्शन की क्लासें देखी, जिला दर्शन की बुक पढ़ी, जीडी की बुक पढ़ी है, प्रश्न आप लोगों के क्लियर कट सही हुआ है। ठीक है, कुंभलगढ़ किला राजसमंद के अंदर, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, सोनारगढ़ किला जैसलमेर, प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर, बाग ए नीलोफर और पुरानी हवेली धौलपुर के अंदर है। तो ये चयनित हुए किसके लिए, ये चयनित है हेरिटेज सर्किट भारत सरकार द्वारा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हेरिटेज सर्किट हेतु चयनित राजस्थान के स्थल है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो भाई, इसी के साथ आज की ये क्लास भी पूरी हुई। ठीक है, लगभग आधे घंटे सेशन रहे आपनों, और आधे घंटे सेशन में 3-4 मिनट आगे का छोड़ दो, क्योंकि वो हम भैया बहुत अच्छी तरीके से शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स लेकर मार साहब बने हैं। हमें पता है कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले भूमिका बांधनी बहुत जरूरी है। जब आप लोग बीएड बीएसटीसी यदि किए हुए हो तो आपको भी पता है, और नहीं किए हुए हैं तो यदि वो करेंगे तब जान जाएंगे। वो 3-4 मिनट आप आगे के छोड़ दो ना, यदि कि हाँ यहाँ भूमिका है, वो जरूरी होता है, एक क्लास का हिस्सा है, ये स्टार्ट में भी एंड में भी है ना, ये कौशल है पढ़ाने के। तो वो यदि छोड़ दो तो बाकी जो क्लास का टाइम होता है ना वो शुद्ध यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड रहता है। बाकी दूसरी कहीं भी आप कंपैरिजन करके देखो, वैसे नहीं करना चाहिए, फिर भी देखोगे तो मैं इसीलिए लाइव क्लासेस के खिलाफ रहता हूं कि लाइव क्लासेस में क्या है, चैट बॉक्स पे ही ध्यान रहता है, मार साहब का भी जो दिमाग में चीज है वो भी सही तरीके से नहीं बताई जाती, और समय जो आधे घंटे में क्लास होनी है वो 1.5 घंटे में होती है, 1 घंटे में भी नहीं, वो 1.5 घंटे में होती है। और ये समय जो इतना थोड़ा थोड़ा करके जो वेस्ट होता है ना, वो तब खलता है जब एग्जाम पास में होते हैं। इसीलिए यहां से पढ़ने वाले विद्यार्थी जीजीडीएंस जितने हैं वो सभी इस चीज को जानते हैं कि जहां पे समय बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है भैया, 10वीं 12वीं के एग्जाम नहीं है कि हाँ चल जाएगा, वहां पे भी नहीं चलता आजकल। तो ये तो कंपटीशन है, यहां तो नौकरी का सवाल है। आपकी एक गलती
और आपसे 50,000 विद्यार्थी आगे। सीधी बात है, एक दो नहीं, आपकी एक गलती और 50,000 विद्यार्थी आपसे आगे। इसलिए समय को बचाकर, समय का सही से मैनेजमेंट करके आगे बढ़े, चाहे शांति काल है, चाहे वैकेंसी आ गई और भगदड़ वाला काल है। ठीक है, समय कभी भी व्यर्थ नहीं करना है। यही गुरु मंत्र है भाई, यही मूल मंत्र है बेटा, इसको गांठ बांध के रख लेना। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।